मैंने 11x5 की एक शीट कट करी है। मैं इस चार्जर में 18650 लैपटॉप चार्जिंग बैटरी किट लगा रहा हूँ, जिसको मैं ग्लू गन की मदद से पीवीसी शीट पे चिपका दूंगा। दोस्तों, अगर आप इसे ऑफलाइन मार्केट से परचेज़ करते हैं तो ये आपको 50 रुपीज़ में आसानी से मिल जाएगा। अब मैं एक पीवीसी शीट का टुकड़ा कट करूँगा, जिसको मैं चार्जिंग जैक के सामने चिपकाऊँगा। मैंने एक पीवीसी शीट का टुकड़ा कट कर लिया है, जिस पे मैं चार्जिंग जैक को पेंसिल से ड्रॉ कर लूँगा और सेम उसी साइज़ का मैं इस टुकड़े में होल कर लूँगा। मैंने इसमें होल कट कर लिया है। अब मैं इसको इंस्टेंट ग्लू की मदद से चार्जिंग किट के सामने चिपका दूँगा। मैंने पीवीसी शीट के टुकड़े को चार्जिंग जैक के सामने चिपका लिया है और सेम उसी तरह मैंने एक टुकड़े को और चिपका लिया है। अब मैं सेम ऐसा ही एक टुकड़ा इस तरफ भी चिपका लूँगा। इसे मैंने बॉक्स टाइप बना लिया है। अब मैं 2 पीवीसी शीट के टुकड़े और चिपकाऊंगा, जिनकी साइज़ मैं बैटरी के हिसाब से रखूँगा, ना ज़्यादा ना कम। अब मैं इन 2 टुकड़ों को भी चिपका लूँगा। मैं सेम ऐसे ही दूसरे टुकड़े को भी चिपका लूँगा। दोस्तों, आपको लग रहा होगा यार ये चिपकाना तो बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन अगर मैं आपको ढंग से नहीं समझाऊंगा, जल्दी चिपकाऊंगा और फास्ट वीडियो बनाऊंगा, आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। मैंने दोनों साइड सीट को चिपका लिया है। अब मैं इस साइड में भी एक सीट का टुकड़ा चिपका लूँगा। मैंने एक पीवीसी सीट का टुकड़ा इस तरफ भी चिपका लिया है। मैंने चार्जिंग केस और चार्जिंग किट को अलग अलग रखा है, इनके बीच में गैप रखा है, क्योंकि जब हम इसे बैटरी चार्ज करेंगे तो इंडिकेटर ब्लिंक होगा, जिससे एक अलग ही लुकिंग आएगी। मैं इसमें ये नेगेटिव और पॉजिटिव बैटरी स्टैंड लगा रहा हूँ, जिनको मैंने पुराने टीवी के रिमोट से निकाला है। आप इन्हें किसी पुराने टॉयज़ में से भी निकाल सकते हैं। इनमें जो एक्स्ट्रा लेग निकल रही है, इनको मैं कट कर लूँगा। अब मैं इन स्टैंड को रेगमाल की मदद से घिस लूँगा, क्योंकि इन पे पॉलिश हुई होती है, जिस पे सोल्डिंग आसानी से नहीं होती। अगर हम इसे रेगमाल की मदद से या रेती की मदद से घिस लेंगे तो सोल्डिंग करने में आसानी होगी। अब मैं नेगेटिव स्टैंड में पॉजिटिव वायर कनेक्ट कर दूंगा और पॉजिटिव स्टैंड में नेगेटिव वायर कनेक्ट कर दूंगा। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि लिथियम बैटरी का पॉजिटिव पॉइंट पॉजिटिव वाले स्टैंड पे टच नहीं होता है, इसलिए मैं नेगेटिव वाले स्टैंड में पॉजिटिव वायर सोल्डिंग करूंगा। अब मैंने केस में एक होल कर लिया है, जिसमें से मैं नेगेटिव वायर को बाहर की तरफ निकाल लूँगा और नेगेटिव स्टैंड को ग्लू गन की मदद से केस में चिपका दूँगा। अब कहीं ये मत सोच लेना कि कोड केस में चिपका दूँगा। कोड केस में नहीं, चार्जिंग केस में चिपका लूँगा। अब मैं पॉजिटिव स्टैंड को भी ग्लू गन की मदद से केस में चिपका लूँगा। अब मैं पॉजिटिव वायर को इंस्टेंट ग्लू की मदद से चिपकाते हुए होल में से बाहर निकाल लूँगा। अब मैंने पॉजिटिव स्टैंड के वायर को चार्जिंग किट के पॉजिटिव पॉइंट में सोल्डिंग कर लिया है और अब मैं सेम उसी तरह नेगेटिव स्टैंड के नेगेटिव वायर को चार्जिंग किट के नेगेटिव पॉइंट में सोल्डिंग कर दूंगा। चार्जिंग किट में नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट के दो पॉइंट दिए होते हैं, जिनमें से आप किसी भी एक पॉइंट में वायर को सोल्डिंग कर सकते हो। अब मैंने एक पीवीसी शीट का टुकड़ा कट कर लिया है, जिसको मैंने साइड में से थोड़ा सा कट कर लिया है, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव वायर दबे नहीं और ये शीट का टुकड़ा आसानी से चिपक जाए। अब मैं चार्जिंग किट को भी पीवीसी शीट की मदद से पैक कर लूँगा। इंस्टेंट ग्लू की मदद से इसको ध्यान से चिपकाना है, क्योंकि इंस्टेंट ग्लू की एक भी बूंद चार्जिंग किट में गिर गई तो वो ख़राब हो सकता है। तो चलिए चलते हैं अब इसकी टेस्टिंग की तरफ। अब मैं इसमें चार्जिंग की पिन कनेक्ट कर लूँगा। देखिए एक ब्लू कलर का इंडिकेटर ब्लिंक हो रहा है। अभी मैं लाइट बंद करता हूँ। देखिए कि अलग ही लुकिंग आ रही है। अब मैं इसमें बैटरी को कनेक्ट कर रहा हूँ।
बैटरी को कनेक्ट करते देखिए रेड इंडिकेटर ब्लिंक होने लगा। जैसे ही बैटरी फुल चार्ज हो जाएगी तो ब्लू कलर का इंडिकेटर ब्लिंक होगा और चार्जिंग किट बैटरी को चार्ज करना बंद कर देगी, जिससे हमारी बैटरी ख़राब नहीं होगी। एक बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि कभी भी बैटरी को उल्टा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि बैटरी को उल्टा लगाते हैं तो चार्जिंग किट ख़राब हो सकता है। इसलिए आप नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट पे मार्कर से निशान लगा लीजिए।